Hello, dear student of class 5th. Today, I am going to teach you the first class of computer classes. The topic is working with file and folder in Windows 8. Let us know what we have to learn. Manage file and folder. फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर. जो सेकेंड टॉपिक है व्यू, ऑर्गेनाइज एंड सर्च फॉर फाइल्स विथ फाइल एक्सप्लोरर एंड यूज लाइब्रेरीज. So what is manage file and folders? So let us see what is the file and folder first. What is file means? A file is a collections set of datas. File means what? A file is a set of datas. Okay. So what is data means? Data means like your image. Image is one of the data. That may be 1 KB 1 MB or something. So image, कोई भी आपका इमेज हो सकता है, कोई भी फ़ोटोज़ हो सकता है जो आपका जो एक डेटा के रूप में स्टोर किया जा सकता है. ओके. सो फाइल इज़ अ सेट ऑफ डेटा. ठीक है. फाइल ये जो डेटा है उसका सेट होता है. ठीक है. सेकेंड हम बात करते हैं फोल्डर्स क्या होते हैं. Folder is a collection of files. Folder is a collection of files. जो फाइल्स होते हैं उनका जो कलेक्शन है वो फोल्डर होता है. फोल्डर्स का साइन कुछ इस तरह से होता है. उसके अंदर में हम बहुत सारे डेटा को, फाइल्स को यहाँ पे रख सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड फोल्डर. ठीक है. अब हम बात करते हैं इस फोल्डर को बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक अ फोल्डर. सो मैं सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ. ये है हमारा डेस्कटॉप. सो दिस इज़ अ माउस कर्सर हियर. सो आपको क्या करना है, जो राइट क्लिक है आपका माउस का उसको क्लिक करना है. देन आपको नीचे आना है ऑप्शंस पे. ऑप्शन पे आपको दिखेगा न्यू. सो न्यू पे जब आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है वो फोल्डर का दिख रहा है, जैसा कि आपको माउस कर्सर में दिख पा रहा है यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज अ फोल्डर. ठीक है. सो सबसे पहले कुछ इस तरह से फोल्डर आपका बन जाएगा उसको क्लिक करने पे. ठीक है. सो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे बनता है. सो जैसे आप राइट क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, सो न्यू आ रहा है ऑप्शन और ये फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है. तो फोल्डर को क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आ रहा है. अब यहाँ पे न्यू फोल्डर करके जो ऑप्शन आपको दिख पा रहा है. ठीक है. यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर करके ऑप्शन ये दिख पा रहा है. अब इसमें जो न्यू फोल्डर जो लिखा है उसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. हाउ यू कैन चेंज द नेम ऑफ दिस फोल्डर. सो मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको, इसका नाम आप कैसे चेंज कर सकते हो. सो नाम चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक राइट हियर. फोल्डर के ऊपर आप राइट क्लिक करोगे और इसको रीनेम कर लोगे, रीनेम. सो आप रीनेम करके अपने कीबोर्ड की मदद से इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हो. लेट सपोज आई make this folder like ALPHA school SCHOOL. okay. so this is and आप इसको राइट क्लिक करके छोड़ सकते हो. ठीक है. तो ये बन गया आपका फोल्डर. सो इस नाम से ये फोल्डर आपका बन के तैयार हो जाता है. दिस इज कॉल्ड अ फोल्डर. अब ये फोल्डर होता है वो कलेक्शंस ऑफ फाइल्स का होता है, सेट ऑफ डेटास का. ठीक है. अब इसके अंदर में हम कोई भी डेटा अंदर में रख सकते हैं, इसलिए इसको फोल्डर इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ फाइल्स ऐसा कहा जाता है. जैसे एक इमेज है, लेट सपोज ये इमेज है, इसको मैं इसके अंदर में रखना चाहता हूँ तो मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, इस पर आप राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हो और कॉपी करने के बाद आप इस फोल्डर में उसको रख सकते हो. सो कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी कर सकते हो या पेस्ट का ऑप्शन आप राइट क्लिक करके कर सकते हो. सो ये जो फाइल्स हैं यहाँ पे आ गई. ठीक है. ये जो फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये जो खुला हुआ ऑप्शन है ये आया हुआ है. ठीक है. इस फोल्डर का ये लार्ज वर्जन है, मतलब फोल्डर को 2 टाइम्स आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो चीज़ है वो खुल के आएगा. सो दिस इज़ अ फोल्डर एंड दिस इज़ अ फाइल्स. इसको फाइल्स कहते हैं. अब इसमें फाइल्स बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए इसको इट इज़ आल्सो नॉन एज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स. ठीक है. कलेक्शन ऑफ फाइल्स. ठीक है. बहुत सारे फाइल्स आ सकते हैं. ये पहला फाइल आया है जो कि यहाँ पे अगर इसका डेट देखोगे तो वो दिख जाएगा आपको. ठीक है. टाइप दिख जाएगा, जैसे JPG टाइप का फाइल है ये. ठीक है. इसका नाम आप चेंज कर सकते हो. तो एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स है.
तो कलेक्शन ऑफ फाइल इज कॉल्ड अ फोल्डर इज लुक लाइक दिस। ओके, द नेक्स्ट हम बात करते हैं फोल्डर में और क्या क्या हम कर सकते हैं। फोल्डर का इंटरेस्टिंग कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ। जैसे इस फोल्डर का अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हम इसमें पढ़ रहे हैं कि फोल्डर के बारे में, तो फोल्डर का हम क्या क्या कर सकते हैं। फोल्डर का हम कलर चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले बात, फोल्डर का हम जो दिख रहा है येलो कलर का, उसको हम चेंज करके दूसरा उसकी जगह में इमेज कुछ रख सकते हैं, जैसे कि। तो इसको करने के लिए हमको क्या करना है, तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, देन वी गो फॉर प्रॉपर्टीज़ में आप क्लिक करने के बाद आपको जो दिख रहा है जनरल सेटिंग्स, शेयरिंग, सिक्योरिटी और प्रीवियस वर्जन एंड कस्टमाइज। सो आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है जो कि है कस्टमाइज़, ठीक है। कस्टमाइज़ वाले जब ऑप्शन में जाओगे तो आपको दिखेगा ये वाला ऑप्शन, दैट इज़ चेंज आइकॉन, ठीक है। जो फोल्डर का जो येलो कलर का जो दिख रहा है उसी को आइकॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकॉन। सो इस आइकॉन को आप चेंज कर सकते हो। सो आइकॉन यहाँ पे अभी येलो है, उसको चेंज करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा चेंज आइकॉन को, ठीक है। लेट अस प्रेस चेंज आइकॉन। चेंज आइकॉन को प्रेस करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, किसको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। लेट सपोज आप कोई भी रख सकते हो, जैसे ये रखना है आपको, ये रख सकते हो। सो ओके करना है, देन अप्लाई, देन अगेन ओके। सो ये आपका जो है कलर यहाँ पे चेंज हो गया। सो आइकॉन का जो है चेंज हो गया यहाँ पे फोल्डर का आइकॉन। अब ये जो है रेड कलर में आपको दिख रहा है, पहले येलो था अभी रेड हो गया। सो ऐसा आप अलग अलग आइकॉन को चेंज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इस फोल्डर को आप मूव करने के लिए माउस का जो है राइट क्लिक करके या फिर लेफ्ट क्लिक करके आप इसको इधर से उधर मूव कर सकते हो। माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप इधर से उधर मूव कर सकते हो, कहीं भी आप रख सकते हो। यहाँ पे रखना है या फिर यहाँ पे रखना है या फिर यहाँ पे रखना है, एज यू विश, ओके। सो यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ फोल्डर। सो दिस इज फोल्डर स्टफ, ओके। इसमें और कुछ जानने वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब इसके बारे में जैसे मैं बता देता हूँ। और जैसे इसके अंदर में 2 टाइम्स आप प्रेस करोगे तो ये फोल्डर ओपन होगी। अब इस फोल्डर के अंदर आप जो भी रखे हैं इमेज वगैरह, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। कोई भी सॉन्ग है उसको डाउनलोड करके आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप इसके अंदर में कोई भी चीज़ रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये वाला इमेज इसमें डालना चाहता हूँ तो सीधा सीधा ऐसा मूव कर सकता हूँ, या फिर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे रोबोटिक आर्म वॉकिंग ऐसे करके एक जो है मेरा फाइल है, दैट इज़ इमेज फाइल, एंड उसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सो ओपन हो रहा है, ओके, ठीक है। इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से, वेट फॉर द ओपनिंग, ओके। ठीक है, तो ये भी कुछ इस तरह से ओपन हो गया ये इमेज, ठीक है। तो इसमें इमेज था ये, और ये इमेज फाइल जो है ओपन हो गया। जैसे इसको क्लिक किया तो ये इमेज फाइल हमारा ओपन हो गया इस तरह से, ओके। इसको कट कर सकते हैं, इसको भी कट कर सकते हैं। अब बारी आती है फोल्डर को डिलीट करने की। इसको डिलीट किया जा सकता है क्या? यस, इसको डिलीट किया जा सकता है। प्रेस डिलीट बटन, देन यू कैन डिलीट द फोल्डर, ठीक है। और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो इससे, ठीक है। क्लिक डिलीट बटन यहाँ पे, इसको राइट क्लिक करके आप डिलीट में जाओगे, डिलीट भी कर सकते हो इसको, ओके। तो ये डिलीट हो जाएगा फोल्डर। उसको वापस से लाना है तो कंट्रोल जेड कर दोगे, कंट्रोल जेड प्रेस करके आप ला सकते हो, या फिर यू कैन मेक अ न्यू फोल्डर, ओके। सो ये वापस से आ गया कंट्रोल जेड प्रेस करने पर, ओके, यू कैन सी हियर। सो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल था फाइल एंड फोल्डर का, व्हाट इज़ फाइल एंड व्हाट इज़ फोल्डर, एंड देन वी सी हाउ टू मेक इट एंड हाउ वी चेंज the file name, folder name, and so on. Also we also see that change of icon, okay. Then view, organize and search file with file explorer. अब इसको हमको व्यू को इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे व्यू अगर हम बात करें, व्यू मतलब क्या होता है। सो राइट क्लिक करते हैं, जो हमारा जो आइकॉन दिख रहा है अभी, उसको व्यू में जाके हम इसको मीडियम, लार्ज एंड स्मॉल में दिखा सकते हैं। जैसे अभी जो हमारा अभी जो आइकॉन दिख रहा है फोल्डर का आइकॉन, ये वाला वो छोटा दिख रहा है,
या फिर मीडियम दिख रहा है, तो उसको हम लार्ज कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और व्यू में जाके इसको लार्ज आइकन में प्रेस करेंगे। लार्ज आइकन में प्रेस करने पर जो हमारा आइकॉन है वो बड़ा दिख रहा है। अब देखो सारे आइकॉन्स हमारे बड़े दिख रहे हैं। अगेन अगर हम इसको व्यू में जाके मीडियम आइकॉन पे कर दें तो मीडियम दिखेगा। अगर हम जो सारे आइकॉन्स को अगर छोटा दिखाना चाहते हैं तो स्मॉल आइकन कर देंगे, तो हमारा जो है पुराना जो छोटा वाला दिख रहा था, स्मॉल दिख रहा था, वो दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको मूव कर सकते हो इधर से उधर। ओके, सो ये व्यू था, व्यू ऑप्शन। आई होप आपको व्यू ऑप्शन जो है समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइज दैट मीन्स यू कैन सॉर्ट बाय नेम, साइज, टाइप एंड मॉडिफाई। यू कैन ऑर्गेनाइज बाय दिस वन। सो इस ऑप्शन का यूज़ करके, जैसे सॉर्ट बाय, इसका नेम के अकॉर्डिंग हम जमाना चाहते हैं तो ए वाला लेटर वाला पहले आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला, तो नेम के अकॉर्डिंग इसको जमा सकते हैं। तो ये देखो अल्फ़ा वाला इधर आ गया। ठीक है, सो ये उसके अकॉर्डिंग जम गया। अब इसको हम चाहे तो उसको यहाँ पे वापस से ला सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सॉर्ट बाय साइज़ की, साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हम जमाएँ उसको तो साइज़ के अकॉर्डिंग ये जम जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारा ये वाला जो फोल्डर है वो यहाँ पे जम गया था। नेक्स्ट जो आता है सॉर्ट बाय आइटम टाइप। आइटम टाइप के अकॉर्डिंग हम जमाना चाहते हैं। डेट मॉडिफाइड, अकॉर्डिंग टू डेट के अकॉर्डिंग हम जमाना चाहते हैं। तो ये जो है हमारा फोल्डर उस हिसाब से ऊपर नीचे ऐसे जम जाएगा। ओके, द नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो रिफ्रेश का आता है। रिफ्रेश करने से जो रैम है वो फ्री हो जाता है, जो उसमें कैच रहेगा उसको क्लियर करता है। ठीक है, सो दिस इज सम ऑप्शन हियर। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है फाइल एंड फोल्डर को फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू सर्च करना। अब सर्च वाला जो ऑप्शन है वो उसको देखते हैं हम। जैसे कहीं भी आप हो, कहीं पे भी आप फोल्डर ओपन किए हो तो उसको आप सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है, और सर्च वाला ऑप्शन जैसे कोई भी फोल्डर आप ओपन करते हो इसमें यहाँ पे दिया रहता है। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सर्च क्विक एक्सेस, ये ऑप्शन दिया रहता है, तो आप उसके थ्रू सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अल्फ़ा पब्लिक स्कूल। अब मुझे फ़ोल्डर बनाए हैं वो मिल नहीं रहा है, तो मुझे जल्दी से उसको ढूंढना है। तो मैं जस्ट आपको लिख दूंगा यहाँ पे अल्फ़ा स्कूल, ये फ़ोल्डर का नाम है। तो ये डेस्कटॉप पे है करके मुझे पता चल गया तुरंत, और उसको मैं तुरंत सर्च कर लिया। तो ये मुझे जो फाइल एंड फोल्डर जो बनाए थे अल्फ़ा पब्लिक स्कूल से नाम से वो मिल गया। ठीक है, और मैं अगर सर्च मारूँ जो डेस्कटॉप में है मेरा पहले बना हुआ अल्फ़ा, ओके, तो सर्च करके बता देगा कि कहाँ पे है आपका फ़ोल्डर। तो एक फ़ोल्डर हमारा आपके डेस्कटॉप में है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, सर्च करने पे ये बताते चलता है। देखो अभी सर्च कर रहा है, इसको बड़ा करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ पे जो अल्फ़ा पब्लिक स्कूल लिखा है उसको दिखा दिए पूरा। देखो ये जो दिखा रहा है कहाँ पे जो फाइल में जो सेव किया हो, बहुत सारा सेव किया हो, तो कहाँ पे अल्फ़ा पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है उसको पूरा ये बता दिया। ठीक है, देखो तो ये सर्च था, सर्च बार, ये अल्फ़ा पब्लिक स्कूल मैंने जब सर्च किया था उसमें कहाँ पे लिखा है ये सारा चीज़ उसने बता दिया। ठीक है, अब बहुत सारे हो जाते हैं तो आपको ढूंढना पड़ जाता है। ठीक है, इसको अभी क्लोज़ करते हैं, सर्च को क्लोज़ करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको फ़ोल्डर को आप कैसे सर्च कर सकते हो। तो ये जहाँ पे लिखा रहेगा ना नाम उसको सर्च कर देता है, पर आपको फ़ोल्डर जैसे सर्च करना है अगर आसानी से सर्च करना है सो उसके लिए नीचे में जो विंडो के यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है सर्च वाला, सो वहाँ से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखोगे आप तो लेट्स सपोज आई राइट हियर अल्फ़ा पब्लिक स्कूल, सो ये वाला फ़ोल्डर आपको तुरंत मिल जाएगा। देखो ये वाला फ़ोल्डर बना हुआ है, एक दूसरा ये फ़ोल्डर बना हुआ है, तो उसको ओपन कर देगा डायरेक्ट इस तरह से। इसमें 2 फाइल्स थे, सो डायरेक्टली आप यहाँ से सर्च करोगे तो फोल्डर ओपन होगा, और जब इस फाइल एक्सप्लोरर में जाके सर्च करोगे तो आपको कुछ जहाँ पे भी अल्फ़ा पब्लिक स्कूल या कुछ भी जो लिखा रहेगा इसको सर्च कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। सो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो। ठीक है,
और जो भी आप ओपन कर रहे हो यहाँ पे सामने में आ जाता है, जैसे ये वाला फोल्डर सामने में ही आ गया है। ठीक है, तो आपको ढूंढने में आसानी जाती है, इसके लिए ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई भी फोल्डर आप खोलते हो, दिस इज़ कॉल्ड फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर। ओके, सो यहाँ पे आपको फोल्डर टाइप को मिलेगा, दिस इज़ कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। आप यहाँ पे लिख सकते हो फाइल एक्सप्लोरर करके, फाइल एक्सप्लोरर, तो आपको ये मिल जाएगा। सो फाइल एक्सप्लोरर को आप जब क्लिक करोगे सो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। सो हम फाइल एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें हम लाइब्रेरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में आपके सारे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी बना रहेगा और उनको आप यूज़ कर सकते हो। जैसे डाउनलोड का फोल्डर में जो डाउनलोड वाला जो चीज़ रहेगा वो आता है। ठीक है, तो इसी में एक जो ऑप्शन आता है उसको लाइब्रेरी कहते हैं। यहाँ पे एक लाइब्रेरी का ऑप्शन आता है, उसको लाइब्रेरी ऑप्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसको मैं बताता हूँ यहाँ पे कहाँ पे है। ओके ओके ओके, तो ये चीज़ जब आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करने पर आपको यहाँ पे दिख रहा है इंक्लूड इन लाइब्रेरी। आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्रिएट न्यू लाइब्रेरी। ठीक है, सो लाइब्रेरी आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको डाउनलोड वाला जो फोल्डर दिख रहा है, तो परमानेंट जो फोल्डर है वो लाइब्रेरी में आता है। ठीक है, लाइब्रेरी दैट मीन्स उसके अंदर में बहुत सारे फोल्डर आप रख सकते हो, बहुत सारे फाइल आप रख सकते हो, सेम एज फोल्डर। लाइब्रेरी फोल्डर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो लाइब्रेरी होता है वो परमानेंट आपका बन जाता है। ठीक है, उसको आसानी से हम लोग जो है डिलीट नहीं कर सकते, लाइब्रेरी में ही आके उसको डिलीट करना पड़ता है। बट जो फाइल फोल्डर्स है उनको आसानी से हम कहीं भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर लाइब्रेरी आप बनाना चाहते हो, दिस इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी। ओके, जैसे यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड, म्यूज़िक, पिक्चर, ये सब फोल्डर ही हैं, पर इट इज़ यहाँ पे जो है इनको लाइब्रेरी कहा जाता है। सो इसको क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए जैसा क्लिक करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको इंक्लूड लाइब्रेरी करके यहाँ पे जाना पड़ता है। तो क्रिएट न्यू लाइब्रेरी करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो क्रिएट न्यू लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी फाइल में ये सारा चीज़ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जाके लाइब्रेरी में आप जाएंगे, देन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू, जैसे फोल्डर बनाते थे तो न्यू लाइब्रेरी यहाँ पे बन जाएगा। सो न्यू लाइब्रेरी का आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ धोनी दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, तो ये चीज़ हमारा जो है लाइब्रेरी बन के आ जाता है। ठीक है, आप पिक्चर, वीडियोस, कोई भी एक कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे म्यूज़िक का कैटेगरी का पहले से बना होता है यहाँ पे, है ना, फोटोज़ का पहले से बना होता है, तो ये चीज़ लाइब्रेरी, दिस इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें। ओके, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ कुछ भी, तो ये हमारा इंटर करने पर ये बन जाता है, तो ये लाइब्रेरी बन गया। ठीक है, सो इस साइड में ऑप्शन आ जाता है लाइब्रेरी, आप वहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ये लाइब्रेरी आ गया, और ये जो हमारा न्यू लाइब्रेरी बन गया। जैसे डाउनलोड वाला ऑप्शन आपके पहले से होगा, पिक्चर, दिस इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी, इनके अंदर में बहुत सारे फाइल्स रहते हैं। ओके, सो हाउ टू क्रिएट ए न्यू लाइब्रेरी। सो यहाँ पे राइट क्लिक किए, और जैसे फोल्डर बनाते हैं वैसे ही हम लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ फोल्डर। ठीक है, इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो, डिलीट बटन प्रेस करके, तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। और ये जो लाइब्रेरी है वो साइड में दिखती रहती है, फोल्डर में क्या होता है थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, पर लाइब्रेरी क्या होती है एक साथ आपको इस तरह से आपको दिख जाती हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है फोल्डर एंड लाइब्रेरीज़ में। ठीक है, लाइब्रेरीज़ के अंदर में बहुत सारे फोल्डर आप रख सकते हो। ओके, फोल्डर के अंदर में भी फोल्डर रख सकते हो, सो वो भी मैं बता देता हूँ कि फोल्डर के अंदर में फोल्डर आप क्रिएट कैसे करोगे। ओके, सो जब आप कोई भी फोल्डर है उसको क्लिक करोगे, फोल्डर को क्लिक करने के बाद इसमें आपको फिर से राइट क्लिक करना है, जैसे हम डेस्कटॉप में किए थे। फिर फोल्डर वाले ऑप्शन में जाके आप कोई भी नया फोल्डर आप बना सकते हो, इसका नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो ये फोल्डर आपको बन गया। अब इसके अंदर में भी आप कुछ भी फ़ोटो, वीडियोस, सॉन्ग्स, कोई भी डेटा आप रख सकते हो। ठीक है, उसको अगर डिलीट करना है तो आप जस्ट सिंपली प्रेस डिलीट बटन और शिफ्ट डिलीट, तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना था कि कैसे हम कोई भी फाइल है, फोल्डर है, उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई भी फाइल कॉपी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर आपने पूरा सीख लिया होगा, आई होप। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट, एंड नेक्स्ट वी सी सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और समथिंग, ठीक है, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और आपको समझने में आसानी जाएगी इस पूरे चैप्टर को। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ आपका जो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहले आप जो बुक है उसको ओपन करोगे तो जो चैप्टर का नाम जो दिख जाएगा वो यही दिखेगा आपको, 5th क्लास, एंड देन वर्किंग विथ फाइल एंड फोल्डर, विंडो 8। ओके, एक्सरसाइज हम लेते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले जो आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आता है। दिस इज ऑलरेडी फिल्ड, सो डोंट वरी, आई एम गोइंग टू टीच यू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये है, अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर इज कॉल्ड। जो फोल्डर के अंदर में फोल्डर रहते हैं, ठीक है, फोल्डर के अंदर में मैंने अभी बताया कि फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड अ सब फोल्डर, ठीक है, सब फोल्डर, ठीक है। तो ये चीज़ आपका सब फोल्डर लिखा हुआ है, तो सब फोल्डर वहाँ पे आप लिखना, ओके। सो फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करना को क्या कहते हैं, सब फोल्डर कहते हैं, ओके। यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, यू कैन से इट। अ फोल्डर इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स। जो फाइल्स होता है उनका कलेक्शन होता है, क्या चीज़, फोल्डर। जो फोल्डर है मैंने बताया कि फोल्डर बनता है, उसके अंदर में हम फाइल्स रख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, अ फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, दिस इज अ फोल्डर एंड दिस इज फाइल विच इज inside the folder. So folder is a collection of files. Click the folder icon on taskbar in desktop view to open file explorer, ठीक है, ओके। जब फोल्डर पे आप क्लिक करोगे सो आपको कौन सा बार मिलता है, टास्क बार मिलता है, डेस्कटॉप एंड व्यू टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को आप ओपन कर सकते हो। सो फोल्डर को क्लिक करने पर ही आपको मिलेगा। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो फाइल है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, और इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स नथिंग बट अ डेटा। डेटा इज आल्सो नोन एज इन्फॉर्मेशन। डेटा में भी नॉन इन्फॉर्मेटिव और इन्फॉर्मेटिव, बट इन्फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल, बट डेटा में बी यूजफुल, ओके। सो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओके। Write true and false and statement and F for the false statement, T for the true and F for the false statement यहाँ पे लिखना था। So a folder is a collection of deleted files, no। So इसमें क्या आएगा, F लिखना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा F लिखना पड़ेगा, रॉन्ग का साइन आप नहीं दे सकते, यहाँ पे F लिखना पड़ेगा, ओके। You cannot add any folder to a library, this is यू कैन नॉट एड एनी फोल्डर टू अ लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर में आप कैसे कोई फोल्डर ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज जो लाइब्रेरी है मैंने बताया कि लाइब्रेरी के अंदर में हम कोई भी फोल्डर जो है रख सकते हैं। इंक्लूड लाइब्रेरी, क्रिएट न्यू लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर में जब हम गए तो यहाँ पे हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप न्यू लाइब्रेरी करोगे, न्यू फोल्डर यहाँ पे ऐड हो गया। सो देखो फोल्डर यहाँ पे ऐड हो गया, दैट मीन्स वो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, दिस इज अ रॉन्ग, ओके, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स होगा, वाई, बिकॉज हमने देखा कि जो लाइब्रेरी है उसके अंदर में भी हम फोल्डर ऐड कर सकते हैं, और ये बोल रहा है नॉट एड एनी फोल्डर, सो दिस इज अ नॉट एड बोल रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज वी कैन एड। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फोल्डर, जो फाइल है वो कलेक्शन ऑफ फोल्डर है, यस इट इज़ ट्रू। सो इसमें आएगा एफ, इसमें आएगा एफ एंड इसमें आएगा टी, सो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, ओके। नेक्स्ट, टिक द राइट द करेक्ट ऑप्शन, ओके। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा और इन्फॉर्मेशन, सो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक होगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके, डेटा पे होता तो यहाँ पे होता, सो दिस इज द राइट आंसर, इन्फॉर्मेशन। म्यूज़िक इज़ इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली इन विच लाइब्रेरी, सो जो म्यूज़िक लाइब्रेरी है वहाँ पे म्यूज़िक जो है ऐड हो जाता है,
ठीक है। लाइब्रेरी का काम ये होता है कि जो म्यूज़िक आएगा तो म्यूज़िक पेड हो जाएगा, जैसे डाउनलोड से आ रहा है तो डाउनलोड में डायरेक्टली चला जाता है। तो लाइब्रेरी एक बहुत ही अच्छा फोल्डर होता है एक्चुअली। फाइल एक्सप्लोरर प्रीवियसली नॉन एस, जो फाइल एक्सप्लोरर है उसको प्रीवियसली मतलब पहले क्या कहा जाता था, तो दिस इज़ कॉल्ड विंडो एक्सप्लोरर, क्योंकि ये विंडो के लिए आता था, तो दिस इज़ आल्सो नोन एज विंडो एक्सप्लोरर। सो ये चीज़ आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है और अपने बुक में भी लिख लेना है, आपको एक नोट्स बना लेना है। ओके, उसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाट इज़ क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो ये पूरे चैप्टर मैं आपको आज कंप्लीट कर ही देता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन एंड आंसर व्हाट इज अबाउट दिस टॉपिक। सो चैप्टर 1 क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इट इज़ रिटन बाय माई हैंड। ओके, सो दिस इज़ चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय फाइल। अब ये क्वेश्चन जो हमारा आता है चैप्टर 1 से, यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फाइल। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ अ शॉर्ट आंसर। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइल। सो फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ अ वेरी स्वीट एंड शॉर्ट आंसर। जो फाइल होता है, फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो इंक्लूड किए रहता है वो हमारा फाइल होता है। एंड फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल इज़ आल्सो नोन एज फोल्डर। फोल्डर के जो अंदर में रहता है वो हमारा फाइल है। राइट स्टेप टू चेंज द व्यू ऑफ अ फाइल। फाइल का जो चेंज है व्यू है उसको चेंज कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आइकन है, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, लार्ज आइकॉन यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो चेंजिंग व्यू ऑफ फाइल, यू कैन चेंज द व्यू ऑफ फाइल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। फॉर एग्जांपल यू कैन व्यू फाइल्स बाय एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन्स, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे व्यू वाला जो ऑप्शन है, लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन, स्मॉल आइकॉन एंड ऑटो अरेंज आइकॉन है, अलाइन है, ठीक है। तो विंडो 10 में ये ऑप्शन दिया, विंडो 8 में लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ये ऑप्शन दिया रहता है। सो यहाँ से आप राइट क्लिक करके कोई भी फोल्डर का जो है साइज़ आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर, हाउ विल यू सॉर्ट फाइल बाय देयर साइज। साइज़ के अकॉर्डिंग आप कैसे साइज के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। तो आप क्या करते हैं, राइट क्लिक में जाते हैं, व्यू में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट बाय में जाते हैं। सॉर्ट बाय में आपको देखोगे साइज वाले पे आप जब क्लिक कर दोगे तो जो सारे जो आपको डेस्कटॉप पे आइकन दिख रहे हैं वो साइज़ के अकॉर्डिंग जम जाते हैं, मतलब अरेंज हो जाते हैं, यू कैन से दैट अरेंज्ड। सो यू कैन सॉर्ट ऑफ फाइल्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। फॉर द एग्जांपल यू कैन सॉर्ट फाइल बाय साइज, नेम, डेट created, okay, and then modified, file type and so on. Layout group of a view tab, to sort files, select the view tab, click the sort by button and then choose your preference from the drop down menu. Okay, so आप राइट क्लिक करके उनका साइज आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी टाइप ऑफ लाइब्रेरीज इन विंडो 8। सो देयर आर बेसिक लाइब्रेरीज हियर। सो दिस इज़ अ लाइब्रेरी इन विंडो 8। डॉक्यूमेंट रहता है, पिक्चर रहता है, म्यूज़िक रहता है और वीडियोस रहता है, यू कैन से। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक डाउनलोड वाला लाइब्रेरी, डाउनलोड ये वाला, ये सब लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। इनके अंदर में जैसे म्यूज़िक है तो म्यूज़िक इसके अंदर में जाएगा, वीडियोस में वीडियोस जाएगा, डाउनलोड में डाउनलोड वाला जो है वो चला जाता है। तो ये लाइब्रेरीज हैं इन विंडो 8। डिफाइन सॉर्टिंग फाइल एंड विद एग्जांपल। sorting file, you can sort of file according to your need. For example, you can sort file by size, name, date created, date modified and so on. तो ये चीज़ जो ऊपर में दिया था शॉर्ट आंसर, उसको थोड़ा सा लार्ज आंसर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो जैसे शॉर्ट वाला ये जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू सॉर्ट फाइल बाय देयर साइज, इट इज़ सेम एज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम है, डिफाइन सॉर्टिंग फाइल विथ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको लार्ज में लिखना था इसको, ठीक है। सो इसको आप एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। सॉर्टिंग फाइल, यू कैन सॉर्ट
of files according to your need. For example, you can sort file by size, name, date created, date modified, file type, and so on. Layout group of a view tab. To sort files, select the view tab and click the sort by button, and then choose your preference from the drop down menu. Okay, so this is the right answer for this question. So this is your complete first chapter. Okay, chapter 1 is completed here. I hope